कुछ रिश्ते शुरू होते हैं प्यार के हाथ थामकर, लेकिन खत्म होते हैं खून के धागों से। कल्पना कीजिए, एक सुनसान जंगल के किनारे पर सुबह की पहली किरणों में कुछ स्थानीय लोग एक भयानक दृश्य देखते हैं। एक महिला का बॉडी जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और सिर भी गायब था, यानी सिर को छोड़कर बाकी शरीर पूरी तरह नग्न अवस्था में था, जो देखने से लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से ये काम किया गया है। लेकिन ये महिला कौन थी? किसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की? और वो अपराधी क्या अब भी सामान्य जीवन जीते हुए घूम रहा था? ये सवाल ही शुरू करते हैं एक रहस्य की यात्रा जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर हरियाणा के कालेश्वर जंगल तक फैली हुई थी। दरअसल वो महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन उसका शव मिला हरियाणा में। आज जानेंगे उमा सिंह हत्याकांड के बारे में। लेकिन अगर आप इस घटना को विस्तार से जानेंगे तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि असली दोषी कौन था, और साथ ही थोड़ी असहजता भी पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ छिपा था प्यार, विश्वासघात और एक सुनियोजित अपराध। उमा सिंह 30 साल की एक तलाकशुदा महिला थी जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गांव की निवासी थी। उसके जीवन में हर मोड़ पर एक नया अध्याय था। वो दिखने में सुंदर और प्यारी थी। लगभग 15 साल पहले 2012 में उमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी। दरअसल जिस रात उमा घर से भागी थी उसी रात उसकी शादी की मेहंदी की रस्म थी। उसके माता पिता ने उमा की शादी एक लड़के से तय कर दी थी, लेकिन उसने किसी को कुछ बताए बिना चुपके से अपने ही गांव के जॉनी नाम के एक दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई। जॉनी और उमा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने लव मैरिज कर ली। लेकिन उमा के परिवार ने उसे उसी दिन से मृत मान लिया। उसके पिता पवन सिंह ने कहा था, जब वो घर छोड़कर भागी तभी वो हमारे लिए मर गई। लेकिन इधर उमा ने जॉनी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। शुरुआती कुछ महीने अच्छे बीते। जॉनी के साथ उसका एक बेटा हुआ जिसकी वर्तमान उम्र 13 साल है। बाकी कुछ रिश्तों की तरह शुरुआत तो ठीक रही, लेकिन शादी के इतने साल बाद तरह तरह के झगड़े और अशांति शुरू हो गई। उमा और जॉनी के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे और ये धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसके कारण वे अलग होने के लिए मजबूर हो गए। इस घटना से लगभग 1.5-2 साल पहले उनका तलाक हो गया। उसके बाद उमा अकेले रहने लगी। उसने अपने बेटे को अपने पास रखने से मना कर दिया था। बेटा अपने पिता के साथ रहता। इसके बाद उमा की जिंदगी में आया 27 वर्षीय मोहम्मद बिलाल, जो एक टैक्सी ड्राइवर था और सहारनपुर के टिडोली गांव का रहने वाला था। बिलाल और उमा के बीच प्रेम संबंध बन गया और वे लगभग 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हर रिश्ते की तरह शुरुआत में सब कुछ खुशी खुशी कट रहा था। उमा को लगा था कि बिलाल ही वो शख्स है जिसका उसने अपनी जिंदगी में इंतजार किया था। उमा छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन वो अपना पूरा खर्च नहीं उठा पाती थी, इसलिए बिलाल उसे पैसे देकर मदद करता था। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य प्रेम कहानी लगती थी, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। उमा बिलाल के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहती थी। उमा चाहती थी कि बिलाल उससे शादी करे और वे पति पत्नी के रूप में सामाजिक मान्यता के साथ अच्छे से जिंदगी बिताए। लेकिन बिलाल जानता था कि उसका परिवार कभी भी उमा को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उमा तलाकशुदा थी। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वे दोनों अलग अलग धर्मों के थे। इस बात को लेकर बिलाल काफी चिंतित था। दरअसल बिलाल भी उमा से दूर जाना चाहता था। धीरे धीरे बिलाल और उमा के बीच भी मतभेद शुरू होने लगे। इसका असली कारण पूरी तरह से पता नहीं चला, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद बिलाल का मन उमा से भर गया था। दरअसल बिलाल के परिवार ने उसके लिए किसी और लड़की से शादी तय कर दी थी। तारीख थी 14 दिसंबर 2025। बिलाल उमा को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। वो उमा को लेकर काफी दुविधा में था, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर उमा को उसकी शादी की खबर पता चली तो वो उसके परिवार के पास जाकर उनके लिव इन रिलेशनशिप के पूरे संबंध के बारे में बता सकती है, जिसके कारण उसकी नई वैवाहिक जिंदगी बर्बाद हो सकती थी या बिलाल अपने परिवार के सामने छोटा पड़ सकता था। इसीलिए बिलाल उमा के साथ रिश्ता खत्म करना चाहता था। इसके बाद से धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। क्योंकि बिलाल की शादी करीब आ गई थी, जिसके कारण बिलाल उमा को लेकर बहुत तनाव में था, इसलिए दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसके बाद अचानक घटना वाले दिन यानी 6 दिसंबर 2025 की रात लगभग 8:30 पर बिलाल ने उम्मा से कहा, चलो हिमाचल घूम आते हैं। बिलाल उम्मा से ठीक पहले की तरह नॉर्मल होकर ये सारी बातें कह रहा था। उम्मा ने मान लिया कि बिलाल सचमुच अच्छे से घूमने के लिए कह रहा है, लेकिन उम्मा एक बार भी समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल उस दिन की वो रात ही उसके लिए आखिरी रात थी। उसके बाद वो कभी नया सूरज उगते नहीं देख पाएगी। बिलाल की बातों में उमा
राजी हो गई। बिलाल अपनी स्विफ्ट कार लेकर दोनों सहारनपुर से निकल पड़ते हैं हिमाचल की ओर। उमा बहुत खुश थी और पूरी तरह एंजॉय मूड में थी, लेकिन बिलाल के मन में चल रहा था एक अलग ही भयानक प्लान। वो गाड़ी चलाते चलाते लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। पहुंच जाता है हरियाणा के कालेश्वर नेशनल पार्क के पास। रात गहराती जा रही थी। बिलाल एक खामोश और सुनसान जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि वो पूरी योजना बनाकर आया था कि उमा के साथ क्या करने वाला है। रास्ते में अलग अलग भीड़ को देखते हुए वो आगे बढ़ता है। फिर बिलाल गाड़ी को हाईवे से हटाकर एक निर्जन जगह पर ले जाता है। अचानक बिलाल उमा से कहता है कि तुम्हारा सीट बेल्ट ठीक से नहीं लगा हुआ है। सीट बेल्ट ठीक करने के बहाने बिलाल गाड़ी रोक देता है। बिलाल उमा से कहता है कि उसे सीट बेल्ट में दिक्कत हो रही है। अगर सीट बेल्ट ठीक न हो तो कोई बड़ी समस्या हो सकती है। सीट बेल्ट ठीक करने के लिए वो ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर पीछे की सीट पर जाता है। फिर उमा की सीट के पीछे बैठकर कहता है, उमा सीट बेल्ट खोलो, मैं ठीक कर देता हूँ। उसकी बात पर विश्वास करके उमा ने सीट बेल्ट खोल दी, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला था ये उमा कुछ ही सेकंड में समझने वाली थी। उसने उस पर विश्वास किया था। उमा नहीं जानती थी कि बिलाल के मन में उसे लेकर क्या चल रहा है। दरअसल सीट बेल्ट खोलना बिलाल का जाल था। जैसे ही उमा ने अपना सीट बेल्ट खोला, तभी बिलाल सीट बेल्ट को उसके गले के पास ले आया और बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया। सांस रुकने पर उमा तड़पने लगी, लेकिन बिलाल ने और जोर से दबाया और कुछ ही मिनटों में उमा की मौत हो गई। लेकिन यहीं सब कुछ खत्म नहीं हुआ। बिलाल ने अपनी योजना का पहला चरण पूरा कर लिया था, लेकिन वो उमा की पहचान छिपाना चाहता था ताकि कोई उमा को पहचान न पाए और वो एक लावारिस लाश बनकर पड़ी रहे। तब पुलिस प्रशासन बिलाल को पकड़ नहीं पाएगा और बिलाल अपनी नई साथी के साथ आराम से जीवन बिता पाएगा। इसके बाद उसने अपनी गाड़ी में रखी एक छुरी निकाली और उमा का गला काटकर सिर अलग कर दिया। उसने योजना बनाई कि शरीर के बाकी हिस्से को इसी जंगल में छोड़ देगा और उसके सिर को कहीं और फेंक देगा। लेकिन बिलाल के मन में एक सवाल आया कि अगर उमा के शरीर पर ये कपड़े रहे, इन कपड़ों को देखकर पुलिस प्रशासन किसी न किसी तरह बहुत जल्दी उसे पकड़ लेगा। इसलिए उसने योजना बनाई और उमा के शरीर से सारे कपड़े उतार दिए, शव को जंगल के किनारे फेंक दिया और उसके सिर को लेकर और 12 किलोमीटर दूर लाल धांगर के एक गड्ढे में छिपा दिया। फिर उसने दोनों मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिए। उमा की तस्वीरें, मैसेज, वीडियो सब डिलीट कर दिए। इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर रात 12 बजे उत्तर प्रदेश में अपने घर लौट आया और अगली सुबह वो शादी की खरीदारी करने गया। उसने खुद को इतना सामान्य रखा कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इधर 7 दिसंबर की सुबह स्थानीय कुछ लोगों ने उमा की यह दर्दनाक हालत देखी और तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया। पुलिस ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी किया कि कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, लेकिन आसपास के किसी भी राज्य में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिली। फिर शुरू हुआ विभिन्न तरीकों से जांच का खेल। अलग अलग सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इसके बाद एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक सफेद स्विफ्ट कार रात 11:34 पर हथनी कुंड बैराज के पास खड़ी है। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रैक किया और वहां से सारी डिटेल्स सामने। इसके बाद पुलिस की एक टीम 13 दिसंबर को, यानी शादी से ठीक एक दिन पहले, बिलाल के घर पहुंची। तब उसके घर में शादी की रस्में चल रही थी। उत्तर प्रदेश स्थित उसके घर से बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की पूछताछ के लिए पुलिस ने बिलाल को 10 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। पुलिस की पूछताछ में बिलाल ने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके साथ क्राइम सीन को दोहराया और 15 दिसंबर 2025 को उमा का सिर लाल धांगर जंगल से बरामद किया गया और 16 दिसंबर को बिलाल के घर से उमा का मोबाइल, कपड़े, आधार कार्ड, उपहार सब बिस्तर के नीचे छिपाए हुए पाए गए। को कलेसर जंगल से बरामद हुआ। यमुनानगर क्राइम ब्रांच के इंचार्ज राकेश कुमार ने कहा, हमने चाकू, कपड़े और अन्य सबूत बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम इनकी जांच करेगी। उमा के शरीर का अंतिम संस्कार एक सामाजिक संगठन ने किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बिलाल के पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बावजूद किसी ने उमा की तलाश नहीं की, क्योंकि उमा ने अपने पति से तलाक ले लिया था। इसलिए उसका पति अब उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखता था। और इधर चूंकि 15 साल पहले ही उमा अपने माता पिता को बताए बिना अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, इसलिए उमा के माता पिता ने उमा को मृत घोषित कर दिया था। यानी वो जीवित रहे या न रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये समाज के कुछ अंधेरे पहलुओं को दर्शाती है। प्यार के नाम पर विश्वासघात और सामाजिक दबाव। शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बिलाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सामाजिक अपमान से डर गया था। लेकिन अपने इसी सामाजिक सम्मान की रक्षा के लिए उमा ने अपनी जिंदगी खो दी। उसके बेटे ने अपनी मां को खो दिया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस ने पुलिस की विशेष रूप से मदद की। लेकिन सवाल उठता है
हमारे रिश्ते कितने सुरक्षित हैं। ये घटना हमें आगाह करती है कि प्यार के पीछे खतरा छिपा हो सकता है। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, बिलाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी और अदालत फैसला करेगी कि उसे क्या सजा मिलेगी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये एक चेतावनी है। अगर कोई ऐसे रिश्ते में है जहाँ दबाव या डर है तो उसे सरकारी या प्रशासनिक सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा है। किसी भी तरह का अपराध बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप कभी किसी समस्या का सामना करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की सहायता लें। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस वीडियो में किसी को भी किसी भी तरह से नीचा या अपमानित करके नहीं दिखाया गया है। वीडियो में कुछ तस्वीरें AI द्वारा बनाई गई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया भ्रमित न हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग और अधिक जागरूक होकर अपराध से दूर रह सकें।